बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने बाई फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज इसके 9 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो उसमें मैक्सिमम पार्ट्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ही आज हम करेंगे। तो उसमें जो हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, फर्स्ट जो है वो ये है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो इसको जो है बाई फैक्टराइजेशन जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² आ गया आपके पास। यहाँ इक्वालिटी साइन है। अब 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर है, तो ये माइनस 12xy जो है ये माइनस का 2ab बनता है, यानी इसमें -2 आ जाएगा। और पहला डिजिट जो a है आपके पास वो 2x है, और b जो है ये 9y² जो प्लस का है ये b का स्क्वायर है। अगर इसको क्लोज फॉर्म में लाएं, यानी जो b असल जो है ये चूँकि b का स्क्वायर है 9y², और अगर b की इसमें वैल्यू हम देखें तो वह 9y² में जो b है वो क्या है, वो 3y, यानी 3y का स्क्वायर है। तो 3y आ गया, यहाँ पे स्क्वायर हम आगे लिखेंगे तो b हमारे पास 3y है। यहाँ पे जो 9y² है वो b² फॉर्म में है, तो b² जो फॉर्म में जब ये होगा 3y का स्क्वायर तो वो कितना बनता है, 9y² बनता है, और प्लस फिर b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप दोबारा अगर इसको एक्सपेंड करें, यानी दोबारा जो है वो रीओपन करें, तो 2x का स्क्वायर 4x² बनता है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट 2x मल्टीप्लाई सेकेंड 3y। इन तीनों को नंबर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और साथ x है y है, तो ये माइनस का 12xy दरमियान में मौजूद है, तो ये माइनस का 12xy बनता है, और प्लस 3y का स्क्वायर अगर इसको हम दोबारा एक्सपेंड करें तो ये 9y² बनता है, और ऊपर भी लास्ट टर्म जो है वो 9y² है। इट मीन्स कि जो 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² है ये a माइनस बी होल का स्क्वायर बनता है। a आपके पास क्या है, वो है 2x और दरमियान में माइनस है, और b आपके पास क्या है, वो है 3y, यानी 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर बन गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो दोनों तरफ इसका हम जो हमारे पास नंबर ये मौजूद है स्क्वायर जो है हमारे पास होल का, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आएगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वालिटी साइन डाल देते हैं, क्योंकि ये वाली जो टर्म है आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाली, ये ऊपर जो आपके पास टर्म मौजूद है उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ चुका है और ऊपर सिर्फ स्क्वायर है। तो हम किसका स्क्वायर रूट लेने जा रहे हैं, 2x माइनस 3y होल का जो स्क्वायर है उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। साथ प्लस माइनस आएगा और इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि ये टर्म जो है जो ऊपर 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर है उस टर्म के इक्वल नहीं है। तो फर्दर आगे बढ़ेंगे, अब इक्वालिटी साइन आएगा, प्लस माइनस, चूँकि ये जो नीचे हम अब लिखने जा रहे हैं ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो 2x माइनस 3y आ गया। तो ये जो प्लस माइनस इंटू 2x माइनस 3y है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, प्लस माइनस 2x माइनस 3y होल का स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट जो है उसके ये इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा। और जब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो वहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आखिर में हम लिखेंगे हैंस लिख के, जो आपके पास असल जो आपके पास स्टेटमेंट है 4x² माइनस 12xy और प्लस 9y², इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और इक्वल में प्लस माइनस के साथ आप क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y, और यूँ ब्रैकेट में साथ प्लस माइनस आ जाएगा। यानी इस 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² का जब हमने स्क्वायर रूट मालूम किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस इंटू 2x माइनस 3y के। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है इसको हम रेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, जो कि थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का हमने यहाँ पे लिया है, उसकी स्टेटमेंट भी मौजूद है, उसको यही हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y² के। तो यहाँ पे जब हम जो 1/16x² अगर इसको क्लोज करें तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 1/4x का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है, और ये जो माइनस 1/12xy है ये क्या चीज़ है, ये माइनस का 2ab है। अगर आप यहाँ पे फार्मूला लिख लें तो आपको ज़रा आसानी रहेगी। चलो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे ये a माइनस बी होल के स्क्वायर में हमने इसको लेके आना है, और ये किस फॉर्म में है, a² माइनस 2ab प्लस b² फॉर्म में है। इसको वापस किस में लेके आना है, a माइनस बी होल के स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है, और फिर हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे,
स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे a का स्क्वायर मीन्स ये 1/16x², ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 1/4x का स्क्वायर बनता है। -2a भी, माइनस का 2 आ गया, a की जगह आपके पास जो a है आपके पास वो क्या है 1/4x, फिर b आ गया। b जो है हम लास्ट जो टर्म है जो कि 1/36y² है वो b² फॉर्म में है, तो उसमें से b ढूंढेंगे। जब उसको b² फॉर्म को हम b में कन्वर्ट करेंगे तो वो b का स्क्वायर क्या बनेगा 1/36y², किस चीज़ का स्क्वायर बनता है 1/6y का स्क्वायर बनता है। तो b क्या होगा 1/6y होगा, और उस 1/6y का दोबारा अगर स्क्वायर ले लिया जाए तो वो b² में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर 1/6y का स्क्वायर क्या बनेगा 1/36y² बनेगा। इट मीन्स कि ये b² में अगर b की बात करें तो वो क्या बनता है 1/6y बनता है, और प्लस b का स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से तो 1/6y इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये a² - 2ab + b², तो ये हमारे पास है। अब इसको हम क्लोज करके a - b होल के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। a आपके पास यहाँ -2 के साथ जो पहला डिजिट होता है a होता है, दूसरा क्या होता है b होता है। तो 1/4x ये a आ गया, 2 के साथ माइनस है तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, और 1/6y जो है ये सेकंड आपके पास डिजिट है 1/6y, तो यूँ होल का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फिर प्लस माइनस आएगा 1/4x - 1/6y स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं आएगा क्योंकि ये वाली जो टर्म है जो ऊपर आपके पास टर्म मौजूद है उसके इक्वल नहीं है। तो फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वलिटी साइन आएगा, प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1/4x - 1/6y आ गया। तो ये जो है ये वाली जो टर्म है, अब इक्वलिटी साइन ये बता रहा है कि ये जो लास्ट टर्म है, ये जो आपके पास इससे पहले जो प्रीवियस टर्म है यानी कि प्लस माइनस के साथ 1/4x - 1/6y होल के स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो उसके ये इक्वल है, लिहाजा यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा। आखिर में आप क्या लिखेंगे हेंस लिख के, जो आपके पास ओरिजिनल आपके पास जो 4x² और 1/16x² हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब दूसरे की स्टेटमेंट जो है 1/16x² - 1/12xy और प्लस 1/36y², इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ जो आंसर आया, आंसर क्या आपके पास आया 1/4x, और उसके बाद क्या आ गया आपके पास -1/6y, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था उसका हमने क्या मालूम किया स्क्वायर रूट मालूम किया, तो स्क्वायर रूट मालूम करने के बाद जो उसका आंसर आया हमारे पास प्लस माइनस इंटू 1/4x - 1/6y के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। इसको भी अब हम चलिए यहाँ पे इसको अगर हम लिखा रहने दें तो यहाँ पे रहने देते हैं, और अगर सॉल्व करना है तो फर्दर हम वहाँ पे जाते हैं। इसको हम यहाँ पे चूँकि हमने वहाँ क्वेश्चन करना है तो इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट इसके बाद हमने लिया है, वो है 4 × a + b होल का स्क्वायर -12 × a² - b² प्लस 9 × a - b होल का स्क्वायर। तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं 4 × a + b होल का स्क्वायर -12 × a² - b² प्लस 9 × a - b होल का स्क्वायर है। अब जी सोल्यूशन इसका जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं ज़रा इसको यूँ एडजस्ट कर रहा हूँ कि ये जो 4 है इसको अगर मैं 2 लिखूँ और a + b का स्क्वायर है a + b लिखूँ और सारे का मैंने स्क्वायर ले लिया, जो कि a + b का होल का पहले ही स्क्वायर था, तो साथ ये 4 है तो 4 को भी मैंने स्क्वायर फॉर्म में यानी 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो बड़ी ब्रैकेट डाली है ये बाहर स्क्वायर मौजूद है, वो ये बता रहा है कि ये 2 का भी स्क्वायर है और इंटू a + b का भी क्या है स्क्वायर है। a + b का पहले स्क्वायर था और साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 4 को भी स्क्वायर फॉर्म में तब्दील कर दिया यानी 2 का स्क्वायर बना दिया। आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट जो कि 2 × a + b है, a आ गया जो कि हमारे पास 2 × a + b है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे 2ab, ये माइनस का 2 फिर a और फिर b आपके पास जो है वो यहाँ से हम सर्च करेंगे 9 + 9 × a - b होल का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 3 × a - b, जो दूसरा डिजिट है वो क्या बनता है 9 जो है वो 3 बनता है, और इंटू a - b का स्क्वायर है तो ये वो स्क्वायर फॉर्म में है।
9 इंटू ए माइनस बी होल का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर फॉर्म में आपको b की वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, यानी वो b स्क्वायर है। 9 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो फिर b की वैल्यू करिए, जो स्क्वायर फॉर्म है वो करेंगे ख़त्म। 9 जो है वो किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 3 का, यानी b क्या है, b का जो आपके पास डिजिट आएगा 9 की बजाय क्या आएगा, चूंकि 9 जो है वो b स्क्वायर फॉर्म में है, हमें चाहिए b की वैल्यू, तो फिर 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं चाहिए, 3 चाहिए जो कि b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह a माइनस बी होल का स्क्वायर है जो कि b स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो b के लिए क्या आ जाएगा, जस्ट a माइनस बी आ जाएगा, यानी b आपके पास क्या होगा, 3 इंटू ए माइनस बी होगा। अगर इसका 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ले लिया जाए तो b स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 9 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर बनता है। और ये आ गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और b आपने जो है वो उसमें से देख लिया है b स्क्वायर में से, जो कि 3 इंटू ए माइनस बी और होल का स्क्वायर बनता है। अगर इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किया जाए, दोबारा एक्सपेंड कर दिया जाए, तो ये फर्स्ट को एक्सपेंड किया जाए तो जो ऊपर वाली टर्म है वो आ जाएगी, माइनस 2ab है, माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो माइनस का 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो आ जाएगा, और प्लस आपके पास 3 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर है जो कि बी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको आप एक्सपेंड कर दें तो आपके पास 9 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम जब सिंगल फॉर्म में लाएंगे तो ये ए माइनस बी होल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो माइनस 2 के साथ जो आपके पास पहला डिजिट है वो ए है, यानी 2 इंटू ए प्लस बी, और 2 के साथ जो कि माइनस है दरमियान में माइनस आ जाएगा, और b आपके पास है 3 इंटू ए माइनस बी, और यूँ होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेने से पहले फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, और 2 को प्लस b से मल्टीप्लाई किया प्लस का 2b। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 3 जो है इंटू ए माइनस बी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3a, और माइनस 3 को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3b, और होल का आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है प्लस का 3b और प्लस का 2b, ये प्लस का 5b हो जाएगा, और माइनस के 3a में से प्लस का 2a जाएगा, माइनस का a रह जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, इक्वालिटी साइन नहीं आएगा, चूँकि ये वाली टर्म ऊपर वाली टर्म के इक्वल नहीं है, इसलिए कि अब हम इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के ऊपर ले चुके हैं। तो 5b माइनस a आ गया आपके पास, और इसका स्क्वायर है, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, साथ प्लस माइनस, लेकिन इक्वालिटी साइन नहीं आएगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, अब इक्वालिटी साइन आएगा। यहाँ पे जो ये बताएगा कि ये जो आपके पास अब आंसर आया है वो ऊपर वाली टर्म जिसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया है उसके ये टर्म इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस इंटू 5b माइनस a आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस लिख के, आपको पहले भी बताया जो असल आपके पास है 4 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस 9 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस के साथ जो आंसर आया वो क्या आया है, 5b माइनस a के। तो प्लस माइनस के साथ आखिर में ये लिखना ज़रूरी है, जो असल आपके पास ओरिजिनल स्टेटमेंट थी उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और बराबर जब स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस 5b इंटू माइनस 5b माइनस a के, यानी प्लस माइनस इंटू 5b माइनस a, ये जो है स्क्वायर रूट लेने के बाद आपका इस स्टेटमेंट का आंसर है। फर्दर हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम रेज कर देते हैं। एक और क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स अब आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत अहम पार्ट है, इस तरह के भी आपके पास 2 पार्ट्स मौजूद है, ये 6 है और 7 भी ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। तो जो 7 के आपके पास स्टेटमेंट है वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो स्क्वायर है इसको हम a प्लस बी होल के स्क्वायर के तहत खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 यानी 2 आ गया, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2 आ गया, a आपके पास x और b आपके पास 1 अपॉन एक्स। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर हमने a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है उस फार्मूले के तहत इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब जो 2 के साथ x है 1 अपॉन एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स वैसे का,
वैसे आ जाएगा। यहाँ शुरू में इक्वालिटी साइन आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 आपके पास जो है वो रह गया -4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 जो है ये किस चीज़ का स्क्वेयर है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल का स्क्वेयर है। अब अगर प्लस 2 की बजाय -2 आप ले आएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर के साथ, तो फिर ये पहले ये प्लस का स्क्वेयर था, यानी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वेयर था, चूंकि इसके साथ प्लस का 2 था। अगर हम इसके साथ जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर के साथ -2 लेके आ जाए तो फिर जो है ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वेयर हो जाएगा। चूंकि आपको पता है कि a माइनस बी होल के स्क्वेयर में a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर होता है, या a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab होता है। इसके अंदर जो ab था वो कैंसिल हो गया और प्लस का 2 बच गया। जब माइनस का 2 आएगा तो अगर उसको भी दोबारा x माइनस 1 अपॉन एक्स के स्क्वेयर को हल करें तो वो भी आपके पास पहला डिजिट दूसरे से कैंसिल हो जाएगा 2ab के अंदर, और माइनस का 2 ही रह जाएगा। तो प्लस की बजाय अगर हम माइनस साथ 2 शामिल कर दें एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर के, तो ये माइनस का यानी x माइनस 1 अपॉन होल एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वेयर हो जाएगा जब -2 शामिल हो गया। जब +2 था तो प्लस का स्क्वेयर था, जब -2 आया तो माइनस का स्क्वेयर हो जाएगा। अगर हमने इसमें माइनस का स्क्वेयर इसको बनाना है, इसलिए ये वाली टर्म इधर लास्ट में आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर था इसको अगर हम लेट करें या वैसे इसका होल का स्क्वेयर बनाएं तो इसका भी जो है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होना ज़रूरी था। दोनों टर्म्स के साइन जो हैं वो एक जैसे होने ज़रूरी थे, लिहाजा हमने इसमें क्या किया, -2 किया, इंक्रीज़ किया। अगर हमने -2 किया तो साथ +2 भी करेंगे, जितना हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया उतने हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ब्रैकेट के अंदर देखें पहले से प्लस का 2 मौजूद है, वो +2 इधर ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा। यूँ इसको क्लोज कर देंगे। -4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो वैसे की वैसे आ गई। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2, तो इसको हम अलहदा कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2, इसको यूँ ब्रैकेट में, और +2 और 2 कितने होते हैं, प्लस का 4 होता है, आगे -4 है इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वेयर हो जाएगा। अगर आप x माइनस 1 अपॉन एक्स होल के स्क्वेयर को दोबारा एक्सपेंड करें तो आपके पास सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2, और साथ जो a b है वो x है और b आपके पास a x है और b 1 अपॉन एक्स है, जो 2ab के साथ आएगा वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जस्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2 ही बचेगा। तो इट मीन्स कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर -2 किस चीज़ का होल का स्क्वेयर है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वेयर है, और -4 लिखेंगे, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिखेंगे, और ये जो प्लस का 4 है इसको एंड पे ले जाएंगे और यहाँ इक्वालिटी साइन आ जाएगा। अब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो है ये आपके पास a है, और -4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के अंदर आपके पास -2ab है, और जो आपके पास b है वो +4 के अंदर मौजूद है। +4 जो है वो b का स्क्वायर है। अगर b की बात की जाए तो जो 4 है वो किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 2 का स्क्वायर। तो 2 क्या होगा, b होगा, और जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 बनेगा, और वो 4 क्या होगा, b स्क्वायर होगा। तो अब ये जो है हम इसको फार्मूले के तहत जो है दोबारा क्लोज करते हैं। x माइनस 1 अपॉन एक्स जो है ये आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस का 2ab अब लिखेंगे, 2 आ गया माइनस का 2, और a आपके पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स, और b आपके पास जो है वो 4 में मौजूद है जो कि 2 बनता है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर जो कि 4 है, यानी 2 का स्क्वायर। अगर दोबारा इस ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया है ब्रैकेट्स के अंदर, इसको दोबारा अगर एक्सपेंड करें तो जो ऊपर स्टेटमेंट x माइनस 1 अपॉन एक्स होल का स्क्वायर -4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 मौजूद है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये फॉर्म ज़रा चेक करें, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये फर्स्ट टर्म है, और 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स a आ गया, दरमियान में 2 के साथ माइनस है तो माइनस आ गया, और b जो है आपके पास वो 2 है, और यूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स a, दरमियान में माइनस, और 2 जो है b होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये जो पूरी रकम है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, a माइनस b होल का स्क्वायर। a आपके पास है x माइनस 1 अपॉन एक्स, और दरमियान में माइनस है चूँकि 2ab के साथ माइनस है, और b आपके पास है 2, तो साथ 2 आ गया, यानी a माइनस b होल का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स
ब्रैकेट में -2 ऊपर जिस तरह इसके स्क्वायर मौजूद है और ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इक्वालिटी साइन नहीं आएगा क्योंकि ये वाली टर्म जो है ऊपर वाली टर्म के इक्वल नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगले स्टेप के ऊपर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इक्वालिटी साइन आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और इंटू x - 1/x-2 और यूँ ब्रैकेट के अंदर जो है इसको क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे, यानी प्लस माइनस इंटू x - 1/x और -2 जो है ये आपके पास गिवन स्टेटमेंट का क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। आखिर में हैंस लिखे यहाँ पे और जो आपके पास असल स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालेंगे। असल स्टेटमेंट क्या है, x + 1/x होल का स्क्वायर -4 इंटू x - 1/x ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गई और प्लस माइनस के साथ आंसर आएगा जो कि x - 1/x - 2 है आपके पास, ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन इसी को फर्दर हम आगे लेके बढ़ते हैं। इसी तरह का ये 6 पार्ट है, 7 पार्ट जो है बिल्कुल सेम इसी मेथड से, इसी पैटर्न से आपने करना है, वो भी इसी तरह क्वेश्चन मौजूद है और उसका तरीक़ेकार भी यही है। तो उसके बाद लास्ट आपके पास ये 6 था, 7 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, 8 और 9 आपके पास 2 पार्ट्स, वो दोनों एक तरह के हैं। जो 8 का मेथड है वही जो है वो 9 का मेथड है हमारे पास। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है यहाँ पे x² है, ये हमें स्टेटमेंट दी गई है, प्लस 3x है और प्लस का 2 है। ये जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है जो कि 8 है। 8 और 9 मैंने बताया कि सारे पार्ट्स जो हैं वो एक जैसे हैं। तो फिर 8 जो है जब हम करेंगे तो 9 जब आप करेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, तो इसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और यहाँ पे दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का है। तो ये स्टेटमेंट एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, x² + 3x + 2 और इंटू x² + 4x + 3 और इंटू x² + 5x + 6 ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। जो मिड टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास टर्म्स मौजूद हैं उसकी मिड टर्म का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। यानी x² और प्लस का 3x का जो पेयर होगा वो x + 2x होगा। अब 2x में x ऐड करें तो प्लस का 3x बनता है और इस x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x² बनता है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट आता है वो भी प्लस का 2x² ही आता है। इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। फर्दर आगे बढ़ें तो x² + 4x + 3 है तो x² आ गया, प्लस 4x की जो मिड टर्म है उसको हम उसका पेयर बनाएंगे जो कि x + 3x होगा और प्लस 3 लास्ट टर्म आ गई। अब x में 3x ऐड करें तो जो मिड टर्म बनती है जो कि 4x है वही आता है, प्लस का x प्लस का 3x ऐड होकर प्लस का 4x बनाता है। और अगर x को प्लस 3x से मल्टीप्लाई करने तो मल्टीप्लाई करने से प्लस का 3x² आता है और ये किसके इक्वल होगा, जो आपके पास फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है। यानी फर्स्ट टर्म x² है, लास्ट टर्म 3 है, 3 को x² से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3x² ही आता है। यानी ये जो पेयर है दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। फर्दर आगे बढ़े तो x² + 5x + 6 है तो इसमें आपके पास आ जाएगा x² + 2x और प्लस का 3x और प्लस का क्या आ गया, 6 आ गया। तो अब 2x में जो मिड टर्म थी 5x थी, उसका जो पेयर बनाया है वो प्लस का 2x और प्लस का 3x है। ऐड करें तो प्लस का 5x बनता है और मल्टीप्लाई अगर करें, फर्स्ट टर्म x² है, लास्ट टर्म जो है वो 6 है तो मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6x² बनता है। और इस पेयर को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के 2x को प्लस के 3x को तो प्लस का 6x² ही बनता है। तो इट मीन्स कि ये जो हमने पेयर बनाया है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमने लास्ट टर्म नहीं लिखी, ये x² + x + 2x जो है ये क्या चीज़ है, ये आपके पास जो है पेयर है प्लस 3x का और लास्ट टर्म प्लस 2 है, यहाँ पे ये प्लस का 2 आ गया। अब पहला पेयर है x² + x, इसमें से x कॉमन तो क्या आ जाएगा x + 1 और प्लस 2x + 2 में से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। यूँ हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हैं, x² + x में से x कॉमन लिया तो x + 1 और प्लस 3x और प्लस 3 में से प्लस का 3 कॉमन आएगा तो x + 1 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं तो x² + 2x में से x कॉमन आएगा तो x + 2 आ गया और प्लस 3x + 6 में से प्लस का 3 कॉमन आया तो x + 2 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया। अब देखें पहली ब्रैकेट के अंदर जो है x + 1 दो जगहों पे मौजूद है, इधर भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है तो x + 1 एक दफ़ा कॉमन के तौर पे आ जाएगा। और जो पहले हमने इन पेयर्स में से कॉमन लिए थे, एक जगह से x लिया था और दूसरी जगह से प्लस 2 लिया था, तो उसको ब्रैकेट में हम जो है दूसरे फैक्टर के तौर पर क्लोज कर देंगे। इस तरह आगे बढ़ते हैं
तो x प्लस वन जो है दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी x प्लस वन 2 जगहों पे मौजूद है, यहाँ भी x प्लस वन मौजूद है, यहाँ भी x प्लस वन मौजूद है। तो x प्लस वन जो है वो एक दफ़ा आ जाएगा, और जो पहले हमने पेयर्स में से कॉमन लिए थे, एक जगह से x कॉमन लिया था और एक जगह से प्लस का 3 कॉमन लिया था, उसको भी एक ब्रैकेट में एज अ फैक्टर फॉर्म में जो है क्लोज कर देंगे। आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है x प्लस टू आपको फर्स्ट टर्म के अंदर भी नज़र आ रहा है और सेकंड टर्म में भी नज़र आ रहा है। तो x प्लस टू जो है वो आपके पास जो है एक दफ़ा आ जाएगा, और जो पहले हमने पेयर में से कॉमन लिए थे, एक जगह से x लिया था और एक जगह से प्लस का 3 लिया था, तो वो अलहदा आ जाएगा। अब हम इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं। x प्लस वन को x प्लस वन के साथ लिखेंगे, और x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस वन यहाँ था, x प्लस वन यहाँ था, उसको हमने रीअरेंज करके इकट्ठा लिख लिया। फिर x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस टू यहाँ भी है, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा। फिर x प्लस थ्री और x प्लस थ्री 2 जगहों पे मौजूद है, उसको भी हम जो है एक दूसरे के साथ लिख देंगे यूँ। अब अगर बात की जाए x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन की, तो ये x प्लस वन होल का स्क्वायर बनता है, और इंटू एक्स प्लस टू की बात की जाए तो x प्लस टू का स्क्वायर बनता है, और x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री की बात की तो x प्लस थ्री का स्क्वायर बनता है। x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और सारे का हमने ले लिया स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, सारे का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, और साथ क्या आ गया प्लस माइनस। स्क्वायर रूट से कैंसल, प्लस माइनस के साथ x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपने सारे पार्ट्स करने हैं। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।